भगवान की, तुम गए और बोल लिए, महाराज के पास गए, महाराज नहीं बोले, तुम गुस्सा हो गए, महाराज तो बात ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, आशीर्वाद नहीं देते। बहुत मनुहार करी सैनिक ने कि भगवान नहीं, मेरे कानों में अमृत घोलिए, मुझे ऋषभदेव भगवान का चरित्र बताइए। जैसे ही कहा ऋषभदेव का चरित्र, असंख्यात देवी देवता मुनि गण आरिकाएं, मुख से निकला धन्य राजा सैनिक धन्य, तुम्हारे जैसा श्रोता ही इस तरह के प्रश्न कर सकता है। यो कह सैनिक बैठे चुप हो, यो कह आनंद के साथ कथा का आनंद लीजिए, बैठे नहीं रहिए, आनंद के साथ। ओ यो कह सैनिक बैठे चुप हो, यो कह सैनिक बैठे चुप हो, मुनि समाज बोला गद गद हो, मुनि समाज बोला गद गद हो, धन्य धन्य सैनिक नर नार, धन्य धन्य सैनिक नर नार, धन्य धन्य सैनिक नर नार, धन्य धन्य सैनिक नर नार। पूछ लिया जो हमने चाहा, पूछ लिया जो हमने चाहा। हे महाराज सैनिक, आप धन्य हैं, आपने हमारे मन की बातों को जान लिया, वो पूछ लिया जो सारी सभा पूछना चाहती है, सुबह से जो इंतजार कर रही है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के जीवन का वर्णन कीजिए। जानते हो तीर्थंकर कौन होते हैं? जो खुद भी तरते हैं, दूसरों को भी तारा करते हैं। एक बच्चे से पूछो कि राम कथा क्या होती है? आज कौन सा भारत का या पूरे विश्व का आदमी होगा जो राम को नहीं जानता है? जो राम को नहीं मानते वो भी राम को जानते हैं। एक मुसलमान से पूछो कि राम कौन है, तो मुझे लगता है कि उसे रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह राम के जन्म से लेकर के निर्वाण तक की कथा सुना देगा। एक ईसाई से पूछना कि राम कौन है, वो कह देगा दशरथ पुत्र राम हुआ करते हैं। एक बौद्ध से पूछो कि राम कौन है, बता देगा। ये इतने लोग यहां पर बैठे हैं, इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है, लेकिन बिना पढ़े भी राम को जानते हो या नहीं जानते हो? बोलिए कि राम कौन है? कौन है राम? दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र भगवान। कृष्ण को सब जानते, सारी दुनिया जानती है। विदेशी लोग कृष्ण को जानते हैं, जिन्होंने कृष्ण को नहीं पढ़ा वो भी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ये जैन समाज का कि ऋषभदेव को जैन भी नहीं जानते हैं अच्छी तरह से। ध्यान रखना, क्यों जानते हैं लोग राम को? राम में ऐसा क्या, कृष्ण में ऐसा क्या, ऋषभदेव में ऐसा क्या? क्यों सारी दुनिया श्री राम के बारे में जानती है? क्योंकि वैदिक परंपरा ने जगह जगह पूरे दुनिया के कोने कोने में, टीवी का कोई भी धार्मिक चैनल उठा करके देख लो, सैकड़ों 200 250 साधु राम कथा कहते हुए मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, इतनी बार रामायण देखी, इतनी बार रामलीलाएं देखी, इतनी बार राम के बारे में सुना है कि हमें अब राम को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो उदयपुर वालों में पुलक सागर ने भी सोचा कि यदि राम लोगों के रोम रोम में बसाए हैं, हमारे भी हृदय में बसे हैं, तो मेरे ऋषभदेव भी लोगों के रोम रोम में बसना चाहिए, वह भी लोगों के हृदय हृदय में पहुंचना चाहिए। यदि ऋषभदेव की कथा नहीं करोगे, ऋषभदेव को कौन जानेगा इस धरती पर? इसलिए मैंने इस कथा की शुरुआत, विधिवत शुरुआत यदि की, तो केसरियानाथ ऋषभदेव के चातुर्मास से शुरुआत इसकी की। राजस्थान में तीसरी कथा हो रही है, डूंगरपुर कथा हुई, अब यह उदयपुर में आयोजन हो रहा है। मान्यवर जाने, मैं भी जान चाहता हूं कि मेरे ऋषभदेव को सारी दुनिया जाने।
बहुत बड़ा योगदान है। वेद पुराण, भागवत आदि हिंदू वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि पर सबसे पहले कोई प्रजा पालक हुए तो ऋषभदेव भगवान सबसे पहले इस धरती पर प्रजा पालक हो। जिनके एक पुत्र से इस देश का नाम भारत होता है, उन्हें लोग भूल गए, उन्हें विस्मृत कर दिया लोगों ने। जिन्होंने भारत नाम दिया हुआ ऋषभदेव भगवान को भूल गए लोग। मैं पुलक सागर, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन इतना पुरुषार्थ करता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक ऋषभदेव के चरित्र को लोगों के सामने रखते रहूंगा, लोगों के हृदय में उन्हें पुनर्स्थापित करूंगा। हमने मूर्तियों की स्थापना की, हमने मंदिरों की स्थापना की, हमने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तो रख दी, लेकिन ऋषभदेव का चरित्र लोगों के सामने नहीं रख पाए। चित्र तो बहुत रखे, चरित्र नहीं रखे। उदयपुर वालों, क्या मेरी सोच में, इस अभियान में तुम्हारा साथ होगा? क्या आप चाहते हो कि हमारे ऋषभदेव पूरी दुनिया के आराध्य बने? क्या आप चाहते हो कि सारे लोग ऋषभदेव को जाने पहचाने? तो मैंने इस विधा की शुरुआत की। जब कथा पढ़ने से राम जन जन के आराध्य बन जाते हैं, तो भगवान ने तो मुझे कंठ भी दिया है, बुद्धि भी दी है, ज्ञान विवेक भी दिया है, तो मैं क्यों नहीं अपने ऋषभदेव को राम की तरह सारी दुनिया में पहुंचाने का हम प्रयास करें। कथा का मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन अकेली तालियों से ऋषभदेव जन जन में नहीं पहुंचेंगे। कपड़े की दुकान में बैठ के कपड़ा नापने से भगवान ऋषभदेव जन जन में नहीं पहुंच जाएंगे। होटल में जाके कमरे बुकिंग करने से ऋषभदेव सारे जगत में नहीं जाने जाएंगे। दुकान पे बैठने से नहीं जाने जाएंगे। उदयपुर वालों, यदि ऋषभदेव के लिए समर्पित हो तो सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे शाम को ऋषभदेव के लिए देने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए, किनके बीच कथा करेंगे हम? जैन ही ऋषभदेव का नहीं सुनेगा चरित्र तो कौन सुनेगा? ऋषभद्रोही मत बनो, ऋषभदेव भगवान के विद्रोही मत बनो कि कथा चल रही है, हमारी दुकान चल रही है, छोड़ दो दुकान। मैं पुलक सागर कहता हूं, ऋषभदेव केसरिया जी में जिन जिन ने दुकानें छोड़ी ना चातुर्मास में, आज भी वो सब भक्त मेरे कहते हैं, महाराज 4 महीने का घाटा 4 दिन में पूरा हो गया। यह आशीर्वाद ऋषभदेव का हमको प्राप्त हुआ। यदि हम ऋषभदेव को जन जन के सामने लाते तो हमारे तीर्थों पर इस तरह के उपसर्ग नहीं हो रहे होते, हमारे तीर्थों पर कोई अधिकार नहीं जमाता। लेकिन नहीं, हमने केवल अपना सोचा, ऋषभदेव को नहीं चाहा, ऋषभदेव से चाहा है। निवेदन है आपसे। सैनिक ने कहा कि महाराज मैंने अपराध किया, मैंने एक मुनि का अपमान किया। मुनियों ने कहा कि जाओ भगवान से प्रायश्चित कर लो। अज्ञानता में, भूल में तुमने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला। ये कहानियां तुम्हें मालूम नहीं। रानी चेलना जिन धर्म की अनुयायी, सैनिक बौद्ध धर्म का अनुयायी। जब 2 विजातीय धर्म एक घर में होते हैं तो घर में क्लेश होता है, संक्लेश होता है। इसलिए उदयपुर वालों, मैं आपसे कहता हूं कि जब भी बेटियां लाओ, जब भी बहुआं लाओ, अपनी परंपरा और अपने धर्म की बेटियां लेकर के आना चाहिए। ध्यान रखना है, नहीं तो अंतः कलह छिड़ता है। विवाह घड़ी 2 घड़ी का किस्सा है, लेकिन जिंदगी पूरी जीना तबाही होती है। अंतस में द्वंद्व है। चेलना कुछ कहती है, महाराज सैनिक कुछ कहते। चेलना कहती है कि जैन गुरु से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं, त्यागी नहीं, तपस्वी नहीं, बीतरागी नहीं। सैनिक कहते सब व्यर्थ है, सब ढोंग है, सब दिखावा है। कैसी कर्मों की विडंबना होती है कि जो सैनिक जिन जैन मुनियों का विरोध करता है, जैन मुनियों का अपमान करता है, जैन मुनियों की परीक्षा लेता है, कैसी कर्म की व्यवस्था है। विचार करिए, जिन जैन मुनियों को मारने के षड्यंत्र रचता है राजा सैनिक, एक दिन वही सैनिक अंतिम तीर्थंकर महावीर बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखना। एक दिन वही सैनिक महावीर के समोसरण में पहुंचकर
जिस मुनि के प्रति अश्रद्धा थी उसके बारे में पूछता है। और आने वाले भवों में राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर महापद्म बनकर इस धरती पर प्रकट होते हैं। ध्यान रखना, आने वाले भव में पहले तीर्थंकर राजा श्रेणिक बनेंगे, महापद्म नाम। ये जैनों की कहानियां, जैन शास्त्रों की कहानियां। मैं नारकी हुआ भगवान। मुनियों ने कहा कि भगवान से प्रायश्चित करो राजा श्रेणिक, ये भगवान वो है जो तुम्हें नरकों से निकाल सकते हैं, ये तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। राजा श्रेणिक ने कहा कि भगवान, मैं जानता हूं कर्म की व्यवस्था को आपके साथ इतने दिन रहकर मैं समझ गया कि मेरे कर्मों का फल मुझे भोगना ही होगा। मुनियों ने कहा कि महाराज श्रेणिक, बोलो भगवान से कि हमें नरकों से बाहर निकाल ले। राजा श्रेणिक ने कहा कि भगवान महावीर, आपका भक्त नरक जाएगा, आपके चरणों में रात दिन दिव्य ध्वनि सुनने वाला वो श्रेणिक नरक जाएगा। मुझे नहीं तो अपने को देखो भगवान, दुनिया क्या कहेगी कि महावीर का प्रमुख शिष्य नरक गया, 7वें नरक गया। भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? गौतम ने कहा कि श्रेणिक, दुनिया के हर पापों को भगवान नष्ट कर सकते हैं, दुनिया के हर अपराध भगवान नष्ट कर सकते हैं। भगवान के दर्शन से जन्म जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। तो राजा श्रेणिक ने कहा, फिर मेरा नाश क्यों नहीं होता है? बोले, इसलिए महाराज श्रेणिक, जो पाप घर में होते हैं, व्यापार में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, संसार में होते हैं, जगत में होते हैं, उन पापों का नाश भगवान कर देते हैं। लेकिन तुमने ऐसा पाप किया है, एक घोर मुनि का अपमान किया है, और मुनि के अपमान का जो पाप का दाग तुम्हें लगा है महाराजा श्रेणिक, मुनि हत्या, मुनि वध के विचार, मुनियों के प्रति दुष्प्रभाव, इसका फल महाराज श्रेणिक नरक के अलावा कहीं नहीं धोया जा सकता है। एक कर्म वही जाकर धुलेगा। महाराज भगवान महावीर भी तुम्हें इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। उदयपुर वालों, जीवन में सब कुछ कर लेना, जीवन में हर तरह के कार्य कर लेना, हर तरह के व्यसन और पाप कर लेना, लेकिन कभी भी जिंदगी में अपने कैसा भी क्षण आ जाए, संतों की कभी बुराई और उनकी निंदा अपने जीवन में, महाराज श्रेणिक को भगवान महावीर भी नहीं बचा पाए। लेकिन श्रेणिक, तुम्हारे इतने भाव हैं, फिर भगवान मेरी श्रद्धा का क्या होगा? मैंने आपका दामन थामा है, इसका क्या होगा? मैं आपकी भक्ति करता हूं, मैंने जिन शासन को स्वीकार कर लिया है, इसका क्या होगा? महाराज श्रेणिक से कहा भगवान महावीर ने कि श्रेणिक, जो मुनि का अपमान किया है तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा दामन पकड़ा है ना, महावीर तीर्थंकर का दामन पकड़ा है, तो जो तीर्थंकर की उंगलियां पकड़ लेता है, आने वाले भाव में तीर्थंकर बनकर के पैदा हो जाया करता है। तुम भी तीर्थंकर बनकर के इस जगत में अवतरित हो गए। श्रेणिक ने कहा, बस भगवान, अब कुछ नहीं, इतना बड़ा वरदान कि मैं आने वाले समय में तीर्थंकर बनूंगा। तीर्थंकर बनने के लिए भगवान एक जन्म तो क्या, 1000 जन्म भी नरक जाना पड़े तो राजा श्रेणिक नरक जाने को तैयार। बोलो ऋषभदेव भगवान की। 1000 जन्म भी नरक जाने को तैयार हूं यदि तीर्थंकर बनने का अवसर प्राप्त हो। मान्यवर, कथा बहुत मधुर है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। श्रेणिक को आज हमने समोसरण में पहुंचाया है। 60,000 प्रश्न महाराज श्रेणिक पूछेंगे। हे श्रेणिक, क्या पूछना, कैसे तुम ही समर्थ, किया समाहित प्रश्नों में पूर्ण पुराणिक अर्थ। तुमने एक प्रश्न में पूरे जैनागम के पुराणों को
हम जैसे उदयपुर वासियों को सौंप दिया। महाराज श्रेणिक, तुम्हारा एक प्रश्न जैन दर्शन का दर्शन कराता है। श्रेणिक प्रश्न सभी है सुंदर, श्रेणिक प्रश्न, तालियां आनंद के साथ, सुंदर। ओ श्रेणिक प्रश्न सभी है सुंदर, श्रेणिक प्रश्न सभी है सुंदर। ओ महावीर देते हैं उत्तर, श्रोता सब बड़ा भागी, अब मुनि श्रोता सब बड़ भागी। आप सब बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं। किसकी वजह से? राजा श्रेणिक के प्रश्न से। ओ हम मुनि श्रोता सब बड़ा भागी, अब मुनि श्रोता सब बड़ भागी। धर्म तत्व के हैं अनुरागी, धर्म तत्व के हैं अनुरागी। विस्तार से भगवान ऋषभदेव का चरित्र हमारे सामने रखें। आपसे गुजारिश यही रहेगी, समय पर उपस्थित हो, कथा का आनंद ले। यह कथा नाट्य रूप में भी होगी, कथा काव्य रूप में भी होगी, कथा व्याख्यान भी बनेगी। और मैं कहता हूं कि यदि आपने आने वाले इन 5-7 दिन की कथा का श्रवण कर लिया, यहां से एक एक बालक, एक एक महिला, एक एक पुरुष यहां से ऐसे नहीं जाएंगे कि हम क्या सुन रहे थे। एक गर्व लेकर जाएंगे कि हमें गर्व है कि हम जिन शासन में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमने जैन चरित्र को, जैन कथाओं को समझा नहीं। हम इसी में लगे रहे कि आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, रात में नहीं खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब करो, उससे पहले वो आराध्य हमारे, जिनके लिए पूरा जिन शासन, जिनके कारण हमें जैन होने का सौभाग्य मिला है। तुम अपनी वजह से जैन हो या भगवान की वजह से जैन हो? आपसे प्रश्न है मेरा। सैनिक का प्रश्न भगवान से था, मेरा प्रश्न आपसे है। तीर्थंकर की वजह से जैन हो ना? बोलो किसकी वजह से जैन हो? अपनी वजह से नहीं। तुम अपनी वजह से तो हुमड़ हो, तुम अपनी वजह से तो नरसिंहपुरा हो, तुम अपनी वजह से नागदा हो। यदि जैन हो तो मेरे तीर्थंकर की वजह से तुम जैन हो। तीर्थंकर नहीं होंगे तो तुम्हें जैन कौन कहेगा? जिनेंद्र की वजह से जैन हो, तुम्हारी अपनी वजह से कोई जैन नहीं होता। मैं यदि जैन मुनि हूं तो पुलक सागर की औकात नहीं कि मैं जैन मुनि हो जाऊं। मेरे जिनेंद्र की कारण से मैं जैन मुनि कहलाया करता हूं। ध्यान रखना, जिनेंद्र